नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज फिर से हम आपके सामने पेश हैं एक नई वीडियो लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम ऐट के एग्जाम की दृष्टि से भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था को जो है कवर कर रहे हैं। तो इसमें आपके लिए नई वीडियो लेकर मैं आया हूं प्रस्तावना की। इससे पहले हमने पढ़ा था संविधान सभा। तो देखिए, ये भारतीय संविधान की उद्देशिका है और इसी उद्देशिका को क्या कहा जाता है? प्रस्तावना कहा जाता है। जो कल मैंने आपको बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को आगे चलकर उद्देशिका का नाम दे दिया गया। देखिए, हमारे संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है वो अमेरिका से लिया गया है। तो प्रस्तावना का जो विचार है वो कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। जबकि प्रस्तावना की भाषा ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दोस्तों, कई बार फंसाने के लिए ये क्वेश्चन दिया जाता है कि प्रस्तावना की अवधारणा जो है ये कहाँ से ली गई है। तो अमेरिका लगभग सभी को पता है, लेकिन एक नया क्वेश्चन चल रहा है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। तो प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसे दोस्तों याद रखना है। इसके बाद हमारे संविधान की प्रस्तावना में अब तक एकमात्र संशोधन किया गया है। केवल एक ही संशोधन किया गया है, जो संशोधन है हमारा 42वां संविधान संशोधन। तो ये एकमात्र संशोधन कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन, जो 1976 में किया गया था, जिसके द्वारा हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ध्यान रखना है, पंथ निरपेक्ष को ही धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। तो देखिए, ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो शुरुआत है वो शुरू होती है हम भारत के लोग। यानी कहा जाता है कि भारतीय संविधान जो है वो भारतीय लोगों के द्वारा बनाया गया है, सभी भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है, जो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। तो अभी मैंने आपको बताया 42वें संविधान संशोधन 1976 के ही द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। इसके बाद हमारे संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा, आभूषण, परिचय पत्र कहा जाता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा, आभूषण और परिचय पत्र कहा जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, वो ये आता है कि बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो हमें याद रखना है कि बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है, जो अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 में आता है और जो कि एक मौलिक अधिकार है। तो हमें याद रखना है कि अगर केवल और केवल ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, तो भारतीय संविधान की को आत्मा किसे कहा गया है, तो हमें याद रखना है कि भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं आगे हमारे संविधान की प्रस्तावना में और क्या क्या कहा गया है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, जो कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। इसके बाद फिर पूछा जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो देखिए, स्वतंत्रता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की होगी? 5 प्रकार की। यानी संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की जाती है। इसके बाद पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात की गई? तो यहाँ पे लिखा हुआ समता और समानता एक ही बात होती है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है, यानी कि 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। तो ये हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेंगे, जो 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है, जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा एवं अवसर की बात करता है, जो दो प्रकार की समानता की बात करता है। इसके बाद में तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यानी कि हमारे भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को
संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया है, अंगीकृत किया गया है, अधिनियमित किया गया है और आत्मसमर्पित किया गया है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। एक तो साधारण क्वेश्चन होता है कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब अपनाया गया, तो हम आंसर लगाते हैं 26 नवंबर 1949। कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो यहाँ पर जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अंगीकृत क्या शब्द है। तो अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित और अपनाया गया एक ही शब्द है। तो आप इनको लेकर आप कंफ्यूज ना होइए और हमारा आंसर यही रहेगा 26 नवंबर 1949। और इसी दिन को हम जो है अब संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये तब मनाया जाता है जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। यह 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक, और प्रस्तावना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको सभी कवर कराने की कोशिश की है। तो आप लगातार वीडियो को देखते रहें और हमारी नई नई वीडियो आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।